मजदूर को लूटने आए चोर लाचारी को सुन 5,000 थमा गए। मांझी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, भाग्य के भरोसे मत बैठ, क्या पता भाग्य तुम्हारे भरोसे बैठा हो। लॉकडाउन में मजदूरों की स्थिति देखते हुए ऐसा ही कुछ हम सरकारों और प्रशासन के लिए कह सकते हैं। इसलिए हजारों लाखों मजदूर बिना किसी मदद की अपेक्षा किए अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। अपने घर के लिए निकले एक प्रवासी परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। एक चोर उसे रास्ते में लूटने आया, लेकिन उसकी दर्द भरी कहानी से उसका मन पसीज गया। उसने लूटना तो दूर बल्कि अपनी जेब से निकालकर 5,000 रुपये उस मजदूर को दे दिए। न्यूज़ आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के रोहतक में मुन्ना नाम का शख्स एक फैक्ट्री में काम करता था। लाखों मजदूरों की तरह लॉकडाउन के तीसरे चरण में मजबूरन मुन्ना को अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ पैदल ही घर से निकलना पड़ा। आराम करते हुए रास्ते में मिलने वाले सामान के भरोसे वह आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में मथुरा में मुन्ना की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी। हाथ पैर ठंडे पड़ गए, बेहोश हो गई। परिवार परेशान हो गया, लेकिन सौभाग्य से 2 घंटे बाद पत्नी की तबीयत स्थिर हो गई। आगे बढ़े तो एक और परेशानी मुंह खोलकर बैठी थी। दरअसल लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक घटना घटी। न्यूज़ आज तक से बात करते हुए मुन्ना ने कहा, कुछ लोग आए तो थे हमसे माल पट्टा झपटने, लेकिन जब हमारे दर्द को सुना तो उल्टे 5,000 रुपये देकर चले गए। यह उस रकम का हिस्सा थी जो उन्होंने थोड़ी देर पहले ही किसी और से छीनी थी। मुन्ना ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे एक्सप्रेसवे पर थकने की वजह से हम आराम कर रहे थे। इस बीच कुछ दूरी पर मौजूद 4-5 लड़के कुछ लोगों से हाथापाई कर रहे थे। वो लोग अच्छे घर के लग रहे थे। कुछ ही देर में वो लड़के उनके पास आ गए और मुन्ना से पूछा, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? क्या है तुम्हारे पास? मैं समझ गया कि यह सामान लूटने आए हैं। मैंने रोते हुए बटन वाला पुराना सा मोबाइल उन्हें दे दिया और कहा, मजदूर आदमी हूँ, बस यही है मेरे पास। मुन्ना की पूरी कहानी जानकर उनमें से एक लड़के दूसरे को इशारा किया और लड़के ने मुन्ना के हाथ में 500 के कई नोट रख दिए। इस दौरान एक लड़के ने कहा था कि यार मजदूरों की खबर तो बहुत आ रही है टीवी पर। मुन्ना बताते हैं, मैंने गिने तो वह पूरे 5,000 रुपये थे। बोला रास्ते में कुछ खा पी लेना और अब पैदल नहीं जाना। किसी ट्रक वाले को 200-400 रुपये दे देना। एक ने तो मेरी सबसे छोटी बेटी के सिर पर हाथ भी फेरा था। मुन्ना को लखनऊ तक ट्रक तो नहीं मिला, लेकिन वह आराम से बीवी बच्चों को खिलाते पिलाते घर ले गए। मुन्ना रोहतक में लॉकडाउन के तीसरे चरण तक मौजूद रहे थे। रमजान के चलते मुस्लिम समुदाय उन्हें खाना पीना राशन दे देता था, लेकिन मुन्ना कहते हैं, कब तक इसके सहारे बैठ सकते हैं। लोगों को जाता देख वह भी निकलता चाहता था। बीवी और बच्चों के लिए चिंतित होकर कदम पीछे कर लेते थे, लेकिन पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने आखिरकार निकलने का फैसला कर ही लिया। उन्होंने कहा कि रास्ते में पुलिस के डंडे भी खाने पड़े, लेकिन रास्ते में कई लोग बिस्कुट केला बांट रहे थे, जिससे बहुत मदद मिली। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।